एक लड़की जो शादी करके अपने ससुराल में आती है और उससे उसका पति ये बोलता है कि मैं अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम अगर मुझे खुश देखना चाहती हो, अगर ये चाहती हो कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊँ, तो तुम मेरी माँ को खुश रखना और मुझे कभी शिकायत का मौका ना देना कि मुझे तुमसे कुछ बोलना पड़े अपनी माँ की वजह से। इसलिए तुम अगर मेरी माँ को खुश रखोगी तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा और ज़िंदगी भर तुम्हें खुश रखूँगा। ये बोलता है तो वो उसकी पत्नी जो होती है, पहला ही दिन होता है, वो उसको बोलती है कि बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करिए, मैं आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी और आपकी माँ को हमेशा बहुत खुश रखूँगी। ये बोलने के बाद में और अपनी सास से प्यार करने लगती है। इस हद तक जाती है कि अपनी सास को बोलती है कि माँ जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके साथ सब कुछ करना चाहती हूँ। सास बोलती है कि घर में तुम्हारे पापा आ जाएंगे या किसी का बहाना, वो डर के मारे कुछ बोलती है तो उसको ये तक बोलती है कि मैं आपको ओयो में लेकर चलूँगी, वहाँ हम सब ये करेंगे। सास को नहीं पता कि ओयो क्या होता है। वो बताती है कि पैसे देके वहाँ कमरा बुक करते हैं और अंदर जाया जाता है, उसको ओयो बोलते हैं। उसके बाद सास उसको मना कर देती है। उसके बाद जो बहू करती है वो बहुत ही अजीब है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का एक अजीब सी कहानी में, जो कि एक बहू अपनी सास से इस हद तक प्यार करती है कि उसको घर से भगाने की भी बोलती है। जय माता दी। तो दोस्तों, ये घटना दिल्ली की है, दिल्ली के भजनपुरा की है, जहाँ एक लड़की शादी करके आती है। एक माँ अपने बेटे की शादी करके जब बहू को लेके आती है, गृह प्रवेश करवाती है, अंदर आती है। जब रात हो जाती है, रात को सोने का टाइम होता है, तो अपने पति के साथ वो अपने कमरे में होती है। कमरे में होने के बाद वो रोने लगती है। जब वो रोने लगती है तो उसका पति उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। जब वो नहीं चुप होती तो वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ के पास जाता है, अपनी माँ को बोलता है कि माँ, बहू रो रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से और वो अपनी माँ को याद कर रही है, तो आप जाओ और उसे देखो, उसे उसकी माँ की बहुत याद आ रही है। तो वो कहती है कि चुप हो जाएगी अभी थोड़ी बहुत देर में, लेकिन वो चुप नहीं होती। तो दोबारा उसका बेटा उसके पास आता है और बोलता है कि माँ, आपको ही जाके जाके उसके पास सोना पड़ेगा, वो कह रही है कि माँ जी को बोलो मेरे पास आकर सोए। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी माँ बोलती है कि ठीक है, मैं अकेली जाकर नहीं सोऊंगी। उस वक्त शादी का घर था, रिश्तेदार सारे जा चुके थे, लेकिन उसकी बेटी घर पर ही रुक गई थी। उसकी दो बेटियां थी, वो भी घर पर रुक गई थी। तो उसकी जो माँ होती है वो अपनी बेटी को और उसकी दोनों बेटियों को लेकर वो तीनों जने उसके कमरे में जाकर सोते हैं और जो उसका बेटा था अजय, वो अलग जाकर सोता है। वो तीनों उसी कमरे में जाकर बहू के साथ सोते हैं। सोचा तो उसने कुछ और था, लेकिन उसकी माँ उसके हरकतों पर खरी नहीं उतरती, वो अलग जाकर उसी कमरे में सो जाती है। पहला दिन निकलता है, दूसरे दिन निकलता है, ऐसे ही वो रोज़ कोई ना कोई बहाना बनाती थी अपनी सास के साथ टाइम बिताने का। वो अपनी सास की इस हद तक सेवा करती है, इस हद तक सेवा करती है कि मानो वो अपनी सास को ज़मीन पर पैर ही ना रखने दे। यहाँ तक कि वो ब्रश भी किया करती थी तो उसके ब्रश पे कोलगेट भी अपनी सास को दिया करती थी। इतनी सेवा किया करती थी, अपने पति से हमेशा दूर रहती थी। अपने पति के पास तो बहुत ही कम टाइम बिताती थी। अपने पति को उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था कि खाना पीना सब कुछ टाइम से करती थी, लेकिन अपने पति के करीब बिल्कुल भी नहीं जाती थी, हमेशा दूर दूर रहती थी उससे और अपनी सास के हमेशा करीब जाने की कोशिश करती थी। रात को एक एक बज जाता था, उसके पैर दबाती थी, उसकी सेवा में लगी रहती थी और अपनी सास को बोलती थी कि माँ जी, अगर आप कहेंगी ना कि मैं पूरी रात ऐसे ही आपके पैर दबाती रहूँ तो मैं ऐसे ही करती रहूँगी। और उसके पैर दबाते दबाते जब उसकी सास की आंख लग जाया करती थी तो वो उसके संग अजीब हरकत करने लगती थी। गलत हरकत जब करने लगती थी तो उसकी सास की आंख खुलती थी, तो वो कहती थी कि क्या कर रही हो, तो उसकी बहू बोलती थी कि कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं, प्लीज़ माँ जी, प्लीज़ माँ जी, ऐसे करती थी उसके साथ। ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं और इतना ही नहीं, जब जैसे कि
पति पत्नी होते हैं, जब पति घर से बाहर जाता है तो वो अच्छे से मिल के जाता है अपनी पत्नी से। ऐसा वो अपने पति के साथ बिल्कुल भी नहीं करती थी। जबकि उसका पति ऑफिस जाता था, काम पर जाता था, तो उसका ध्यान भी नहीं होता था। लेकिन उसकी सास कभी घर से बाहर जाती थी तो कहती थी कि माँ जी अभी मत जाना, अभी आप रुको। आती थी, अपनी माँ के फेस को 3-4 बार चूमती थी, उसको प्यार करती थी, जब उसे जाने को बोलती थी सास को। इतना वो अपनी सास से प्यार करने लगी थी। हद तो तब हो जाती है, एक दिन दोपहर का टाइम होता है और सब अपने काम पर गए होते हैं, उसका पति भी काम पर गया होता है, उसका बेटा भी काम पर गया होता है। तब वो उसकी सास कमरे में अकेली लेटी होती है तो अपनी सास के पास आकर लेट जाती है। लेटने के बाद उसकी सास सोचती है कि चलो मेरी बहू अच्छी है, बेटी की तरह ही रहती है मेरे साथ, कौन सास के पास आके लेटती है बहू, वो भी ऐसे जाके लेटती है। तो उसके बाद वो अपने फ़ोन में एक ऐसी वीडियो चला लेती है जो उसकी सास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। गलत वीडियो चलाकर अपनी सास को दिखाने लगती है। जब उसकी सास कहती है कि ये क्या कर रही हो तुम, ये गलत बात है, ये क्या, बंद करो इसे, तो वो कहती है कि नहीं ये तो अच्छी बात है, देखो जैसे इसमें वीडियो में दिखा रहे हैं, माँ जी मैं भी आपको इतना ही प्यार करती हूँ और मैं भी आपके साथ ऐसे ही करने लगती हूँ। ये बोलने के बाद वो उसके संग गलत हरकतें करने लगती है। और जब वो इस चीज़ का विरोध करती है तो वो चाकू निकाल लेती है और उससे कहती है कि अगर आपने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो मैं पूरे घर को जान से मार दूंगी, और अगर आप मेरे कहने में चलती रहोगी, जैसे मैं कहूँगी वैसे आप करोगी, तो मैं आपकी बहू के साथ रहती रहूँगी और आपके घर का नाम रोशन करती रहूँगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, बस आप मेरा कहना मानिए। लेकिन वो नहीं मानती और वो घर से भाग जाती है, किसी पड़ोस में चली जाती है, उसको भी बताती है पड़ोस की औरत को, तो वो भी उसे बहुत समझाती है। वो कहती है कि नहीं मैं तो अपनी सास से ही प्यार करती हूँ। वो कहती है ऐसा कौन सा सास से प्यार होता है, मेरी शादी को भी 15 साल हो गए, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ और ऐसी बातें हम अपने पति के साथ करते हैं, सास के साथ तो कोई नहीं करता। लेकिन वो कहती है कि नहीं मुझे सास ही अच्छी लगती है। वो कहती है इन्हें तो मैंने पहली बार में ही पसंद कर लिया था, जब ये अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी मेरे यहाँ, तो मैंने इन्हें जब भी पसंद कर लिया था और मैं इनके साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन मेरी मजबूरी थी, ये अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी, तो मैंने अपने घर वालों को भी बोला था कि मुझे लड़के की माँ बहुत पसंद है, तो मेरे घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया था। लेकिन मैंने फिर अपने घर वालों पे जिद कर करके उन्हें मजबूर होना पड़ा और मेरी शादी कर ली। मैं शादी करके ही इनके लिए ही आई थी, क्योंकि मुझे ये पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ गई थी। ऐसा होता है, घर में रोज़ लड़ाइयाँ होने लगती हैं, उसे काफ़ी दिन के लिए उसके मायके भी भेज दिया जाता है। फिर से वो आती है और फिर से वही सब हरकतें करने लग जाती है, और तो और धमकी देती है कि अगर आप मेरे साथ जैसा मैं कहती हूँ वैसा नहीं करोगी तो मैं अभी तो चली जाती हूँ, लेकिन किसी भी दिन गाड़ी लेकर आऊँगी और आपको किडनैप करके ले जाऊँगी, लेकिन मैं आपको अपने साथ ही रखूँगी। इस हद तक मैं आपसे प्यार करती हूँ। उसका पागलपन देखकर उसे उसके घर भेज देते हैं। लेकिन उसकी सास को वो धमकी दे के जाती है कि मैं आऊँगी और आपको लेके चली जाऊँगी, आप सोचिएगा मत कि मैं आपको छोड़ दूँगी, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। ऐसा कहने के बाद में उसको उसके घर भेज दिया जाता है। लेकिन सास अभी भी डर डर के ही जी रही है कि कब वो आएगी और मेरे साथ कुछ गलत कर देगी, या तो मुझे मार देगी या उसको मार देगी। सास का कहना है कि वो हमेशा मुझे डर डर के उसके साथ रहना पड़ता था कि कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले, क्योंकि वो अपने पास चाकू रख के सोती थी और बोलती थी कि अगर मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी, या खुद मर जाऊंगी, या घर वालों को मार दूंगी। तो दोस्तों देखो इसमें आगे क्या होता है। भजनपुरा दिल्ली की ये घटना है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।